वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। दुनिया भर के अंदर जो 50% मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं वो आईटी के शोबे से रिलेटेड हैं। अब ये जो आईटी का शोबा ये इंडिया के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बूम कर चुका है ऑलरेडी। वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउस हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। पाकिस्तान में अभी इसका इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन आजकल अभी है और आने वाले टाइम के अंदर मजीद होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सारा कुछ आईटी पे शिफ्ट होने जा रहा है। तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग आईटी में काम कर सकते हैं या फिर जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं वो कैसे अपना काम बेहतर कर सकते हैं और कैसे वो इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, आईटी का जो इस वक्त 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स इंडिया की है आईटी में। दुनिया भर के अंदर इंडियन जो ओरिजिन लोग हैं, यानी इंडिया के जो लोग हैं, वो दुनिया भर में बड़ी बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज के सीईओज हैं। ठीक है, गूगल, सुंदर पिचाई और बाकी भी बहुत ही ज़्यादा कंपनियाँ जहाँ के वो बड़ी पहल, तो नासा और बहुत सारे जगहों में। अच्छा, ये जो कंपनियां, ये जो आईटी है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, फिर ये जो डाटा साइंस है, ये जो आज की ये सारे जो शोबे हैं, इसमें एडवांटेज क्या है काम करने का? इसमें एडवांटेज काम करने का ये है कि यानी इतना बड़ा काम जो है वो कम लोग, कम एफर्ट्स, कम एनर्जीज, कम बजट के साथ चीज़ें हो जाती है। ठीक है, आईटी क्या है? आईटी बुनियादी तौर पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप इसको समझ लीजिए, कि जिसके तहत हम बेहतर नतायज, कम एफर्ट, कम एनर्जी, कम रिसोर्सेज, कम वक्त के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो फर्ज करें प्रोडक्ट किसी के पास भी होगी तो वो उससे फ़ायदा उठा सकेगा। ठीक है, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर चली गई, तेज़ हो गई, यानी चैट जीपीटी का दौर आ गया। यानी 400 लोग हैं जो चैट जीपीटी में काम करते हैं, और इन्होंने एक सेटअप बना दिया है जिसके अंदर दुनिया भर का डाटा अवेलेबल है। और जो गूगल है उसने 1000 एम्प्लॉइज़ फारग किए हैं जी, फेसबुक ने फारग किए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो माजी में थी उनके मुकाबले में ये कंपनी कम लोगों के साथ बहुत बड़े नताइज दे रही है। ठीक है ना, और अब ऐसी मशीन, यानी चैट जीपीटी ऐसी मशीन ईजाद हो गई है कि जो खुद, पहले उसमें डाटा फीड किया गया सर्टन, अब वो खुद डाटा रिसीव कर रही है, यानी प्रोड्यूस कर रही है, उसको रिप्रोड्यूस कर रही है और वो मल्टीप्लाई कर रही है डाटे को। ठीक है ना, यानी आईटी, ये हैरानकुन बात है कि पहले लोगों को करना पड़ता था, अब मशीन खुद कर रही है। और मशीन जब कोई काम करती है तो वो थकती नहीं है, उसकी कोई उस तरह की मेंटेनेंस नहीं है रिक्वायर्ड जिस तरह की इंसान की है, कि इंसान थकता है, उसके पैसा चाहिए, उसके गमी खुशी, उसके लिए और बहुत सारे लवाजमात, वेदर, काफ़ी कुछ अफेक्ट करता है। उसके पर्सनल कोई इशूज़ आ सकते हैं, वो काम नहीं कर पा रहा। लेकिन मशीन का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मशीन काम कर रही है तो कर रही है, आप उसको जो भी कहेंगे वो। अंडर एनालिसिस के सर्वर बहुत अच्छा है, हार्ड ड्राइव काम कर रही है, यानी एक बेसिक जो इक्विपमेंट है वो काम कर रहा है, तो उसकी जो प्रोडक्शन या प्रोड्यूस करना है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए इसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या जो लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाने के लिए ये चीज़ें बाई करते हैं। अच्छा, अब जो कोई कोई भी ऐसी चीज़ बेच रहा होगा ना जिसमें लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, तो लोग उसको खरीदेंगे, लोग उसमें पैसा डालेंगे, और जो वो बेच रहा होगा वो बहुत कमाएगा। तो इसी वजह से आईटी में बहुत कमाएगा। जैसे आईटी में फर्ज करें कोई आपने प्रोडक्ट बना लिया, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया, कोई ऐसी एप्लीकेशन बना ली कि जो मल्टीपल लोगों के काम आ सकती है, यानी वो करोड़ों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप उसकी कीमत फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ है, तो करोड़ लोग अगर वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हैं, कोई डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं है वगैरह, तो अब आप देखें कि उसमें से कितना पैसा कोई प्रोड्यूस कर सकता है। ये बहुत बड़ा पैसा है। ये अदरवाइज़ आप कोई भी दुनिया की टेंजिबल प्रोडक्ट बना के इतना पैसा कम टाइम में नहीं कमा सकते। तो ये दैट्स वाई कि आईटी में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ जो बेसिकली दो चीज़ें हैं। दुनिया में आईटी बहुत आज नहीं, दुनिया में जो
आज से 30 साल पहले से, यानी चलो 22 ईयर्स 3 ईयर्स पहले तो थी, यानी 2000 में से दुनिया इस पे बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रही है, इस पे फ़ायदा उठा रही है। ये हम इसमें पीछे थे माजी में, अब हम भी इस पे एम्फेसाइज हुए, फोकस हुए लोकल, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री जो है ना हमारी, आल्दो को उसको इतनी बड़ी कोई सपोर्ट नहीं है इस वक्त। इंटरनेट जो कि सहूलत जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक जो है ना वो स्लो है इंटरनेट, कोई चीज़ अपलोड वगैरह करना हो तो वो प्रॉब्लम है, और आईटी इंडस्ट्री को बहुत सीवियर चैलेंजेस हैं, दरपेश हैं। लेकिन बहरहाल हम भी अब थोड़ा इसके अंदर बेहतर हो रहे हैं, और हमारे जो लोगों की खपत है आने वाले टाइम में, या जो जॉब्स मिलनी है वो इधर ही मिलनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, आईटी, डाटा साइंस, हाँ जी, इन चीज़ों के अंदर, रोबोटिक्स, इनके अंदर। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। लेकिन देखिए फील्ड कोई भी हो, असल में जैसे इंडिया हमसे आगे निकल गया, वो तो जो आप समझ लीजिए सिलिकॉन वैली है अमेरिका के अंदर, वो तो वैसे ही बहुत आगे हैं। उसके बाद इंडिया भी 1973 में बेंगलोर को उन्होंने आईटी सिटी कंसिडर किया, और वहाँ से वो चीज़ें बनना शुरू हुई, और वहाँ वो एक बेसिक इन्वायरमेंट में असर आया जिसके ऊपर वो आज $200 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ $2 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी की। हमने भी साइबर सिटीज़ बनाए यहाँ पे, हमने लेकिन हम उतने इफेक्टिव नहीं रह सके ड्यू टू सम अदर रीज़न। लेकिन ये गवर्नमेंटें तो अपने तौर पे जो काम करती होंगी, लेकिन इंडिविजुअल नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ी फील्ड है कि जिसके अंदर अगर वो इसको किसी तरह अंडरस्टैंड करके समझने में कामयाब हो जाए, और इसके अंदर काम करने में कामयाब हो जाए इफेक्टिवली, तो दे कैन अर्न ह्यूज मनी, और बहुत कम टाइम के अंदर वो बहुत पैसा कमा सकते हैं, और लोग कमा रहे हैं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।